हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों से सुनने के लिए तैयार हैं? शायद हो सकता है आप हमसे विदेश से जुड़ रहे हों और आपके लिए यह दोपहर या शाम का समय हो। जो भी समय हो, हम प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं? आपके वचन से हम सुनना चाहते हैं। आज दोबारा आप हमसे हमारे लिए ही बात करेंगे, हमारी जरूरतों के अनुसार ही आप बात करेंगे और आपके वचन को सुनकर आत्मिक तौर पर हम दृढ़ होंगे। हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आपने बाइबल पढ़ा? क्या आपने प्रार्थना की? व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताना अपनी एक आदत बनाएं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु आपसे बात करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से बात करते हैं। और इस दौरान परमेश्वर के साथ हम व्यक्तिगत संबंध में बढ़ते हैं। भजन संहिता 22 10वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। मैं जन्मते ही आप पर छोड़ दिया गया, मेरी माता के गर्भ ही से आप मेरे ईश्वर हैं। हम सभी यह कह सकते हैं, जन्म के साथ ही मैं आप पर छोड़ दिया गया, या आप ही मेरे आधार हैं। गर्भ ही से, मां के गर्भ में जब हम भ्रूण ही हैं, तभी से प्रभु की नजर हम पर है। मां के गर्भ ही से आपने मुझ पर आंख लगाई, दाऊद दूसरी जगह कहता है। आपकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। मां के गर्भ में एक बच्चा कैसे रूपित होता है हम नहीं जानते। कैसे उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं हम नहीं जानते। समझ रहे हैं? गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। संतान यहोवा का दिया हुआ भाग है। जन्मने के साथ ही मैं आप पर छोड़ दिया गया, आप ही मेरे आधार हैं। हम सभी जो हैं, किसी ना किसी पर निर्भर होकर जीते हैं। कुछ लोग जीवन भर ऐसे ही जीते हैं। छोटे बच्चे मां बाप पर निर्भर रहते हैं। उनको कुछ नहीं पता ना। मां ही को उनका ध्यान रखना है, नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है। बड़े होने के बाद उन्हें स्कूल में डालना है। बचपन से लेकर जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मां बाप पर ही हम निर्भर रहते हैं। पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या हुआ? कि हम खुद नौकरी करने लगे, कमाने लगे और अपना खर्चा जो है खुद वहन करने लगे। लेकिन आजकल हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो यह कहते हैं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूं। एक तरह का एरोगेंस। जी हां, हो सकता है हमें किसी इंसान की सहायता की आवश्यकता ना हो, पर बिना परमेश्वर की सहायता के हम नहीं जी सकते। यह समझने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। मेरे आधार मेरे प्रभु हैं। मेरे मां बाप को देने वाले भी प्रभु ही हैं। मेरी मां के गर्भ ही से मुझे जानने वाले, मुझे रूप देने वाले, यहां तक कि मुझे जन्म देने वाले, जीवन देने वाले, मुझे ढोने वाले मेरे प्रभु ही हैं। तुम्हारी उत्पत्ति से मैं तुम्हें उठाए रहा और जन्म से तुम्हें लिए फिरता आया हूं, प्रभु कहते हैं। प्रभु ने हमें उठाए रखा है, वे हमें लिए चलते हैं। हमारी परेशानियों को, तकलीफों को, दर्द को उन्होंने उठाए रखा है। जब हम उनका विरोध करते हैं, जब हम उन्हें दुखी करते हैं, धीरज के साथ वे उसे सहन करते हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं। हर रोज दिल की गहराई से आप इसे बार बार कहें। और फिर जब हम मसीह के प्रेम को पहचान लेंगे, जब हम उनके प्रेम को समझ पाएंगे, कभी नहीं कहेंगे मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे डर लग रहा है, चिंता है, या कुछ नहीं कहेंगे।
क्योंकि मेरे सृष्टिकर्ता मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाकर मुझे छुड़ाने वाले मेरे उद्धारकर्ता मेरे साथ हैं। उनके जाने बिना कोई बुराई मेरे जीवन में नहीं आएगी, ना ही कोई अच्छाई। मेरे आधार वे ही हैं। छुटपन से ही दाऊद परमेश्वर पर आधारित होना सीखता है। अपने परिवार में वो सबसे छोटा था, सबके द्वारा तिरस्कृत था, सबके द्वारा उपेक्षित था। यदि तुलना करके देखा जाए तो घर में उसके जो बड़े भाई वगैरह थे वे सभी मिलिट्री में थे, अच्छे ऊंचे ओहदे पर वे थे। लेकिन जब दाऊद अपनी बलहीनताओं पर नजर डालता है, कहता है मुझे बलवंत करने वाले मेरे प्रभु हैं, और प्रभु पर निर्भर होता है। जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, अधिकतर हम यही कहते हैं हम किसी योग्य नहीं। हम खुद अपने आप को नीचा दिखाते हैं, एक प्रकार से आत्मग्लानि से भर जाते हैं। जरूरी नहीं। इस प्रकार की सोच यदि आप में पनपने लगे तो आप अंत में कहीं के नहीं रह जाएंगे। मुझे उठाने वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे आधार मेरे प्रभु हैं। मेरे मां बाप नहीं, बंधु मित्र नहीं, नौकरी नहीं, सरकार नहीं। बिना परमेश्वर की अनुमति के कोई भी इंसान मेरी सहायता नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता। यदि हम यह विश्वास करें तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर पर आधारित होना हम सीखें, उन पर निर्भर हों। जिनके मन आप पर आधारित हैं, आप उनकी सुरक्षा करते हैं। जब हम परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं। अगर किसी को चक्कर आता है तो क्या करते हैं? दीवार का सहारा लेते हैं। दीवार का सहारा लेकर अरे गिरने से बच गए, उसका सहारा लेते हैं। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब संघर्षों से पार नहीं पाने पाते, प्रभु का सहारा लेना सीखिए, प्रभु पर विश्वास लाइए। मेरे लिए प्रभु हैं कहते हुए यदि हम अपनी परेशानियों को, समस्याओं को उन्हें बताने लगें, नए बल को हम पाएंगे। प्रभु हमारे जीवन का आधार हैं, वे हमारा सहारा हैं। हमारे जीवन के लिए वे ही हमारा आधार हैं। यदि मनुष्यों पर विश्वास करेंगे धोखा खाएंगे, परिस्थितियों पर विश्वास करेंगे नुकसान उठाना होगा। विडंबना देखिए, हम मनुष्यों पर आधारित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनुष्यों को हमारी सहायता के लिए भेजने वाले प्रभु पर आशा नहीं रखना चाहते। यदि किसी ने पैसा दे दिया तो उस पर यकीन कर लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति में पैसा देने की इच्छा देने वाले प्रभु पर आधारित होना हम नहीं चाहते। यदि परमेश्वर ने कोई आशीष हमें दी तो उस आशीष को हम पकड़कर आधारित हो जाते हैं, लेकिन आशीष देने वाले प्रभु को नहीं पकड़ते। रुक जाएगी इस संसार में मनुष्यों की सहायता, एक दिन रुक जाएगी। परिस्थितियों के बदलने के साथ ही इंसान भी बदल जाते हैं। हमारे भविष्यों को लेकर हम क्यों चिंता करते हैं? क्या प्रभु नहीं जानते? अगर आपने अपने जीवन में कुछ खोया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु आपको उससे कुछ बेहतर देना चाहते हो? अगर आप प्रभु पर आधारित रहेंगे, एक द्वार बंद होने पर दूसरे द्वार को वे खोलेंगे। अगर किसी एक विषय में आपके सामने रुकावट आती है तो या तो वे उस रुकावट को दूर करेंगे या नया द्वार खोलेंगे। आसपास की परिस्थितियों को देखकर आप हताश ना हो, आसपास ना देखें, ऊपर देखें, प्रभु की ओर देखें। लॉर्ड व्हाट नेक्स्ट? मैं अपनी नजर तुझ पर लगाए रखूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु का वायदा है। शायद हो सकता है आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया हो। क्या ऐसा है? आजकल तो एक झटके में ही निकाल देते हैं ना। आपका आधार वो कंपनी नहीं है, ना उस कंपनी के बॉस पर आपको आधारित होना है, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता पर, जो हमें नहीं भूलते। बिना दूसरे द्वार को खोले आपके लिए वो द्वार बंद नहीं करेंगे। विश्वास करें। कौन सा द्वार है जो प्रभु ने खोला है? यदि नहीं जानते तो प्रार्थना करें, विश्वास करें, चमत्कार देखेंगे।
चाहे कुछ भी हो। आज कई दंपति ऐसे हैं जिनके संतान नहीं, अंततः गर्भ धारण करते हैं, काफी खुश होते हैं, तीसरे चौथे महीने में आकर गर्भपात हो जाता है। ऐसी अवस्था से जब लोग होकर गुजरते हैं, कितने अधिक दुखी वे हो जाते हैं। अब सब खत्म हो गया। कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी। पर याद रखें, दोषयुक्त संतान पैदा होने के बजाय एक स्वस्थ संतान देने की योजना परमेश्वर की है। बाप दादाओं के दोष की वजह से, शारीरिक कमजोरियों की वजह से कई बार भ्रूण का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता। स्कैनिंग रिपोर्ट्स में हमें पता चलता है, और इसके लिए हम डॉक्टर्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन उस संतान को देने वाले प्रभु पर आधारित नहीं होते। इसी वजह से जीवन में हम चमत्कार नहीं देख पाते, और जो कुछ हमने खोया उसकी दुगनी आशीष हम नहीं पाने पाते। अय्यूब जो था, किस पर आधारित होता है? क्या पैसे पर? क्या अपने 10 बच्चों पर? अपने ओहदे, अपने नाम पर? जी नहीं, उन सबको देने वाले परमेश्वर पर आधारित होता है। सब कुछ जाने के बाद भी उसने परमेश्वर को थामे रखा, परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा, परमेश्वर को ही पुकारता है, दोगुनी आशीष पाता है। आज आपने जीवन में क्या खोया है? अब क्या होगा? मेरी यह नौकरी चली गई है। अब क्या होगा? मेरे मां बाप नहीं रहे। अब क्या होगा? मेरा पति मेरे साथ नहीं है। अब क्या होगा? मैं तो उसी पर निर्भर था, अब वो चीज मेरे पास नहीं है। क्या आप घबरा रहे हैं? चाहे वो नौकरी हो, पैसा हो, इंसान हो, शायद आप उसी पर निर्भर थे, इसलिए आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु ने उसे दूर किया। कई बार प्रभु जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं उसे हमसे दूर कर देते हैं। प्रभु कहते हैं, मुझसे प्रेम करो, देने वाले से हम प्रेम करें। जो हमें मिला वो मुख्य नहीं, जब तक हमारे पास देने वाले हैं हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। प्रभु आप ही मेरे आधार हैं। इस संसार में आने से लेके अंतिम सांस तक मैं आप ही पर निर्भर रहूंगा। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। संकट में हमारे साथ रहने वाले हैं हमारे प्रभु। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम इंसानों पर भरोसा करने लगते हैं, पैसों पर भरोसा करते हैं, नौकरी पर भरोसा करते हैं, इन पर भरोसा कर, उन पर भरोसा कर हम जीवन बिताते हैं। आप ही हमारे आधार हैं, हम भूल जाते हैं। आप पर आश्रित होकर, आपको अपना आधार बनाकर, मां के गर्भ से लेकर आज तक आपने हमें चलाया है। इसीलिए अंत तक आप हमारे साथ रहेंगे, इस विश्वास के साथ आप पर आधारित हो। अपने बोझ को आप पर डालकर आगे बढ़ने में मदद करें। अपनी चिंताओं को आप पर डालकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे प्रभु, ना मुझे कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अपने समय पर चमत्कार करेंगे। आपके लिए हम 2 नए कार्यक्रमों को लेकर आए हैं, सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं। इन कार्यक्रमों को आप जरूर देखें और आत्मिक जीवन में दृढ़ होकर आप बढ़ते जाएं। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। हालेलुया।
मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। प्रभु की इच्छा रही तो मई 1 तारीख को एक बेहद खास गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होने वाले इस मीटिंग में आप जरूर भाग लें। व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। आइए इस गेट टुगेदर मीटिंग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए। एड्रेस है मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप 9884907779 पर या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। अपने परिवार को साथ लाएं, मित्रों को भी जरूर लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और अन्यों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। जरूर आएं, प्रभु की आशीषों को पाएं। जरूर आएंगे ना? कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।